शुरू होने जा रही है। नीतीश होंगे एनडीए विधायक दल के नेता, इसमें पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। एक बार फिर से सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं, ये पहले ही मान लिया गया था। आप देखेंगे जब बिहार में चुनावी प्रचार हुआ तब भी इसी तरह का जवाब पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, और अब ऑफिशियली विधायक दल के नेता होंगे नीतीश कुमार। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त प्रशांत झा मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रशांत, कोई कंफ्यूजन पहले भी नहीं था, विधायक दल के नेता होंगे नीतीश कुमार, और कौन होगा संभावित मंत्री, कुछ और बताइए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेता एनडीए होने पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये पहले दिन से नहीं था। और आज आपको बता दें कि यह हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये विधानसभा का यही विस्तारित भवन है, सेंट्रल हॉल है, जहां अभी 3:30 बजे यहाँ बैठक होनी है एनडीए विधायक दल की। इसमें 202 विधायक रहेंगे और नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दावा पेश करेंगे नई सरकार गठन का। और कल यहाँ पर पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन एक बात बता दें, इस बार जो मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से 14 होंगे, क्योंकि सीएम को अगर जोड़ दें तो वो दोनों 15-15 होंगे। और चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री होंगे, हम पार्टी से 1 मंत्री और 1 रालोमो यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से होंगे। कुल मिला के 34 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और इन मंत्रियों में 2 डिप्टी सीएम तो बीजेपी के तरफ से हो गए, सम्राट चौधरी और जो विजय सिन्हा है। लेकिन जो एक नया नाम जुड़ा है, ठीक है प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा। जी न्यूज पर अब अनमोल बिश्नोई का जो फर्जी पासपोर्ट है वो हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज पर ये पासपोर्ट आप एक्सक्लूसिव देखेंगे, और आज इस पासपोर्ट के माने इसीलिए है क्योंकि देखिए अनमोल बिश्नोई को आज ही भारत लाया गया है। ऐसे में कई सारे ऐसे दस्तावेज जो बदल कर फर्जी दस्तावेज बनाकर उसने कई बार इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन अब आखिरकार भारत वापसी हो गई है। और जी न्यूज पर आपको अनमोल बिश्नोई का ये फर्जी पासपोर्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। इस वक्त की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास ये अनमोल का फर्जी पासपोर्ट है। इसी पासपोर्ट पर यूएस अनमोल गया था, और आप ये पासपोर्ट देख रहे हैं। देखिए पूरा ये जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, कैसे उसको चलाना है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है उस पर थी। 2 अलग-अलग तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देख रहे हैं। अनमोल भारत लाया गया, उसके बाद की पहली तस्वीर आपको जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई। अनमोल बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट भी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, अब जब इस अनमोल बिश्नोई से पूछताछ होगी तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे बसाया गया और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां-कहां तक फैला हुआ है, कौन-कौन से ऐसे बड़े जुर्म रहे जिसमें शामिल रहे, ये अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पासपोर्ट को एक बार फिर से जरा आप देखिए, जो अमूमन असली पासपोर्ट होता है बिल्कुल उसी तरह का ये पासपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा। फोटो आपको दिख रही है, अनमोल बिश्नोई की ये फोटो है, और साथ में आपको नाम लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। यानी कि एक आप असली पासपोर्ट देख लीजिए और एक अनमोल बिश्नोई का ये पासपोर्ट आप देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे बहुत सावधानी से इस पासपोर्ट को बनवाया गया और इसी फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो यूएस गया। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त प्रमोद शर्मा मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रमोद, बिल्कुल असली जैसा पासपोर्ट नजर आता है, लेकिन क्या और डिटेल इस वक्त आपके पास मिल रही है, क्योंकि हमने दर्शकों को तस्वीर दिखा दी है। देखिए, बिल्कुल इसी पासपोर्ट को बनाकर जो अनमोल बिश्नोई है वो अमेरिका गया था। दिल्ली के संगम विहार से ये पासपोर्ट किसी के ज़रिए बनवाया गया था, जिसमें फरीदाबाद का परमानेंट एड्रेस है और जो अपना नेटिव प्लेस है वो रोहतक दिखाया गया है, जबकि खुद ये पंजाब के फजीलका का रहने वाला है। और यहाँ इसी भानु प्रताप इसमें अपना नाम बताया गया, और सुरक्षा एजेंसियों ने यही जानकारी अमेरिकी अथॉरिटीज़ को दी थी कि ये जो भानु प्रताप के नाम से जो शख्स रह रहा है, दरअसल ये अनमोल बिश्नोई है, और इसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केस है। बाकायदा इसके खिलाफ जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू इसके खिलाफ हो रखा है, और कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। जिसके बाद
पिछले साल से ही ये कैलिफोर्निया की जेल में ये बंद था और जब इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया तो डिपोर्ट करने के लिए जब अथॉरिटीज़ ने इसे पूछा था कि या क्या ये उसको चैलेंज करना चाहता है या फिर डिपोर्ट होना चाहता है, तो कल सुबह इसने साइन करके सहमति दी और उसके बाद सुबह ही इसे फ्लाइट में बैठा दिया गया। इसके साथ और भी सारे लोग थे। तो एक तरीके से जो एक्स्ट्राडिशन की तैयारी कर रही थी एजेंसियां कि सीबीआई के जरिए जो रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल के जरिए जो है इसकी लोकेशन ट्रेस करना, इसे गिरफ्तार कर इसके प्रत्यर्पण को करवाकर भारत लाना। ठीक है, मैं रोक रही हूँ प्रमोद, आपको एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को पहले बता देते हैं। लौटूंगी आपके पास। अनमोल बिश्नोई की अब से थोड़ी देर में पेशी होने वाली है, वो तस्वीर भी जी न्यूज दर्शकों को दिखाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेशी होनी है। एनआईए अनमोल बिश्नोई की रिमांड मांगेगी। कितने दिन की रिमांड मिलती है भी देखना होगा। लॉरेंस का भाई अनमोल अब भारत लाया गया है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद अनमोल बिश्नोई की पेशी होने वाली है। आखिरकार भारत उसे लाया जा चुका है। प्रमोद का फिर से रुख करते हैं। प्रमोद, कितने दिन की रिमांड मिल सकती है, कितनी देर में होगी पेशी? देखिए, एनआईए सूत्रों के मुताबिक 4 बजे का वक्त जो है एनआईए ने कोर्ट से मांगा है कि 4 बजे तक मेडिकल कराने के बाद अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस की, और वहां पर पेश करने के बाद जो रिमांड के ग्राउंड है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी और जो है हथियारों की जो है तस्करी थी, इसके अलावा जो गैंगस्टर और टेररिस्ट नेक्सस है उसके बारे में जाँच करनी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी और एनआईए इसे अपने साथ लेके हेडक्वार्टर चली जाएगी, वहाँ पर इसे पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद क्योंकि इसके कुल 32 इसके ऊपर मामले दर्ज हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब अलग अलग राज्यों के हैं, तो वो अपनी कस्टडी की मांग तब करेंगे जब एनआईए की कस्टडी पूरी हो जाएगी और इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। लेकिन पहला जो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस था वो एनआईए ने दर्ज किया था गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क को लेकर, और 10 लाख का इनाम भी रखा गया था इसके ऊपर। ठीक है, ओके प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। आप बने रहिएगा। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। देखिए कैसे पूरा साम्राज्य यहाँ पर चलाया जा रहा था, लेकिन कानून के हाथ कैसे पहुंच गए अनमोल बिश्नोई तक, अब ये भी जरा समझाते हैं। अमेरिका में कैसे पकड़ा गया अनमोल, ये अब आपको जान लेना चाहिए। देखिए, लॉस एंजलिस से बताया गया, इसी शहर में यहाँ पर ये पकड़ा गया है। इसके अलावा यूएस इमिग्रेशन ने पासपोर्ट इसका चेक किया, फिर पासपोर्ट में नाम जो है इसका भानु वहां पर लिखा हुआ था। इसके बाद ये पूरी डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी में आप जानेंगे कि जो रेफरेंस लेटर था उस पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को शक हुआ। फिर जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हो गया। भानु ही अनमोल है ये मालूम हुआ। अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बकायदा उसकी तरफ से यहां बनवाए गए थे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, यूएस इमिग्रेशन ने एफबीआई को सूचना दी और फिर एफबीआई ने भारत को गिरफ्तारी की सूचना दे दी और आखिरकार वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब उसे भारत लाया जा चुका है। लेकिन यहीं पर ये पूरी जांच पड़ताल यहां खत्म नहीं होती। अभी जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।